हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ऑल नॉलेज हेयर 7। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस का पेपर रिसेंटली अभी फिनिश हुआ है और 10 मार्च को मैथ का पेपर है। तो इसी से रिलेटेड मैं एक सीरीज ला रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों के लिए। इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। और वीडियो अगर समझ में आए तो आपको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक में पूछा गया है सीबीएसई 23 में। बेसिक में फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट साइन 30 प्लस टेन 45 बाई सेक 30 प्लस कॉट 45। इसको इवेल्युएट करना है। चलिए करके इसे देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें जस्ट हमें इसकी जो वैल्यू है वो पुट करनी होती है। तो पुट करके देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को पता ही होगा, 1/2 एंड टेन 45 की वैल्यू होती है 1। एंड ऐसे सेक 30 की, तो जो cos 30 की वैल्यू होगी वही सेक 30 की भी वैल्यू होगी। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, बिकॉज cos इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक। एंड cot 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो जो tan 45 की होगी वही cot 45 की भी होगी, बिकॉज cot का रेसिप्रोकल होता है 10 एंड 10 का cot। सो लेट्स पुट cot 45 इज 1। नाउ इसे सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करके जो फाइनली आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। ये हो गया 1 + 2/2 एंड जो डिवाइड का जो साइन है, ये लाइन है, उसको थोड़ा सा हम इस लाइन से थोड़ा सा लेंथी करके लिखते हैं ताकि पता चले कि ये डिवाइड का साइन है। ऐसे यहाँ भी एलसीएम होगा, तो ये एलसीएम कितना आएगा इसका √3। अब यहाँ √3 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 ही होगा एंड इधर हो जाएगा √3। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 3/2/√3 +√3/√3। नो ये डिवाइड है, तो डिवाइड का आपको फ्रैक्शन का रूल पता ही है। डिवाइड में क्या होता है कि ये जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कितना होगा इसका, ये हो गया आपका 3/2, तो ऐसे ही रहेगा। और इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो √3 ऊपर चला जाएगा आपका। यहाँ हो गया √3/2 + 2√3, 2 + 2√3। 2√3 नहीं होगा, ओनली √3 होगा, बिकॉज यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ सिर्फ √3 होगा। सो 2 + √3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो कहीं से कुछ कट तो नहीं रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 3√3/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 जो आएगा इसका 4 + 2√3। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे रूट में है, तो हमें पता है 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ये कि जो भी डिनोमिनेटर में अगर रूट में नेगेटिव में हो तो उसको हमें रेशनलाइज करना होता है। तो रेशनलाइज करेंगे हमेशा हम। इतना भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है, बट 10th के लेवल पे, 10th के स्टैंडर्ड पे एग्जामिनर जो है यहाँ तक अगर आप करते हैं तो 0.5 नंबर काट सकते हैं, 1 नंबर काट लेगा हो सकता है। तो आपको रेशनलाइज जरूर करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए रूल्स क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, बट साइन चेंज हो जाता है। 3√3 डिनोमिनेटर में आपका 4 - 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको, तो ये हो जाएगा 4 - 2√3 एंड फिर डिनोमिनेटर में भी होगा 4 - 2√3। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 को 3√3 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 12√3
फिर 3 को 2√3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया ये, एंड √3 को √3 से करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 6 3 जा हो जाएगा 18, माइनस का 18। और नीचे आपको पता है जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो सिर्फ हम साइन ही चेंज करते हैं। जब हम साइन चेंज करेंगे तो इसमें एक टर्म a प्लस बी और दूसरा आएगा a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीधे आप इस पे रख दीजिए तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस, चलिए मैं लिख देता हूँ एक स्टेप और लेकिन बढ़ जाता है इससे, 4 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका। फिर 12√3 है और 18 है, दोनों में कॉमन क्या है तो कॉमन निकाल लेते हैं हम। 6 कॉमन है, 6 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ बचेगा 2√3 माइनस 3, और यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का 3, तो 4 3 जा 12, तो 16 माइनस 12। फाइनली हमारे पास जो सॉल्व करके आएगा वो आ गया 6 ब्रैकेट 2√3 माइनस 3 बाय 16 माइनस 12 कितना होगा 4। 4 से आप काटेंगे इन दोनों को, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। फाइनली हमारा आंसर 3/2 इंटू 2√3 माइनस 3 होगा। ठीक है, तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, कभी कभार ये स्टैंडर्ड में ही पूछ देते हैं, बट मैं अभी बेसिक का ही बता रहा हूँ जो सिर्फ बेसिक में ही आते हैं, तो बेसिक वाले बच्चों को स्पेशली ध्यान से देखना है। ओके, ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है आपका इफ sin x प्लस cos y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 30 डिग्री एंड y इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कह रहे sin x प्लस cos y की वैल्यू 1 है, जिसमें से x कितना है 30 डिग्री है, एंड y एक्यूट एंगल है, मीन्स ये भी 90 डिग्री से लेस ही होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी। ये भी आपका बेसिक 2019 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये सबसे पहले गिवन, जो इसमें गिवन है, गिवन को हम लेंगे, गिवन दैट क्या है, गिवन sin x प्लस cos y इक्वल टू 1। नो पुट x की वैल्यू 30 डिग्री है तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 30 डिग्री, वी गेट साइन x की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 30 प्लस कॉस y इक्वल टू 1, एंड साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1/2 प्लस कॉस y इक्वल टू 1। इसको ट्रांसपोज कीजिए इधर, या कॉस y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2। ओके, अब इसका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम इसका 2 आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1/2, यानी कॉस y इक्वल टू यहाँ बचा 1/2, बट हमें तो y की वैल्यू चाहिए, नॉट कॉस y की। सो इसके लिए हमें कॉस को क्या करना होगा, यहाँ से रिमूव करना होगा, तो रिमूव करते हैं इसे। सो कॉस y इक्वल टू 1/2, कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन जो साइन के अपोजिट चलता है कॉस, सो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। सो 1/2 को लिख सकते हैं हम कॉस 60 डिग्री, एंड हियर कॉस से कॉस कैंसिल, सो y इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक में इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ट्रिकी तो नहीं है, प्रूफ दैट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बस आपको वीडियो में बने रहना है और लास्ट तक देखना है। हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है एक नए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। तो जिन्होंने बेसिक मैथ लिए हैं उसके लिए भी स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट है, और जो बेसिक लिए हैं उसके लिए भी। सो
इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी है ये, ज़्यादातर ये बेसिक में ही आता है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ और फिर इसी तरीके का क्वेश्चन मैं आपको सेम क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगा, उसे आपको प्रूफ करके या इसकी वैल्यू जो फाइंड करनी है उसको फाइंड करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करने हैं, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ये कैसे होगा? तो बहुत ही बेसिक साथ इसका प्रोसेस है, हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, नोट इसमें साइन नहीं चाहिए। इट मीन्स हमें इसको यहाँ से एलिमिनेट करना होगा और यहाँ से भी कॉस को एलिमिनेट करना होगा। तो एटलीस्ट हमारे पास ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम एलिमिनेशन करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो ये क्या है? साइन थीटा है। ये ए माइनस बी इज साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू है 1/2 और साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है? तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो साइन थीटा यानी ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो गया, सो ए माइनस बी इक्वल टू क्या बचा हमारे पास? 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकंड केस को लेंगे। सेकंड कंडीशन जो दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन है आपका कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ भी कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, जो कि आपका, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, सेकंड क्वेश्चन में, कि साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो अपोजिट होती है एक दूसरे से। इसमें साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो इसमें कितना होगा? साइन 60 की वैल्यू। तो ये हो गया कॉस 60 की वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस 60। ये हो गया cos 60। अब यहाँ से cos कैंसिल, सो a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब एलिमिनेशन लगा के हम a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो एलिमिनेट करते हैं, चलिए इसको, यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, उससे हमारे a और b की वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो a माइनस बी इक्वल टू है 30 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल टू है आपका 60 डिग्री। b से b कैंसिल, बिकॉज हम ऐड कर रहे हैं तो इसमें साइन चेंज नहीं होंगे, और यहाँ a और a मिलके कितना हो जाएगा आपका 2a, और इधर फाइनली आ गया हमारे पास 90। सो a इक्वल टू हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। अब a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू हमें फर्स्ट और सेकंड में किसी में भी हम पुट करके हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए सेकंड में ही कर लेते हैं हम, बिकॉज यहाँ प्लस है। यहाँ लिखेंगे 9 एडिंग नहीं, आपको पुटिंग द वैल्यू लिखना है, बिकॉज अभी हम पुट करने इसमें a की वैल्यू। लैंग्वेज बहुत जरूरी है, क्वेश्चन है, मैथ्स में ज़्यादा लैंग्वेज होता नहीं है, थोड़ा ही लैंग्वेज होता है, लेकिन उसको भी लिखना जरूरी होता है, बिकॉज इससे एग्जामिनर जो है इम्प्रेस्ड होते हैं और आपके नंबर कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 9 पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे a, और जिस भी इक्वेशन में आप पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 2। सो a की वैल्यू 45 है, तो a की जगह कितना आएगा? 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री,
सो यहाँ से b इक्वल टू 60 माइनस 45 आ जाएगा। ये फाइनली हमारे पास क्या है आंसर 15 डिग्री। हेंस लास्ट में आपको ऐसे आंसर भी लिखना है a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। सो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं आपको जाते जाते कुछ क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। सो ये जो मैंने आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन कराए, उसी टाइप के सेम क्वेश्चन मैंने आपको ये स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos अल्फा माइनस 4 क्यूब अल्फा। सो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है और ऐसे हम साइन किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो उससे हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। और अल्फा की वैल्यू जस्ट आप यहाँ पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है तीनों ही। इस टाइप की मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि a माइनस बी की वैल्यू, अगर कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसकी थीटा की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 2 और यहाँ भी कॉट a प्लस बी की वैल्यू 1/√3। सबसे पहले हम a माइनस बी की वैल्यू को एंगल में ले आएंगे और a प्लस बी की वैल्यू को भी। उसके बाद हम जो भी आप मेथड आता है आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, या दोनों में से किसी मेथड को अप्लाई करके आप a और b की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। और थर्ड मैंने आपको बताया था जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था इवेल्युएट करने के लिए, तो इसमें कुछ नहीं, जस्ट आपको इसकी जो वैल्यू है वो इसमें पुट करनी है। जैसे cos 45 की कितनी होगी sin 60 की, और उसके बाद जो बेसिक्स कैलकुलेशंस होते हैं एलसीएम लेके उसके बाद प्लस करके, फिर अगर रूट में आएगा तो डिनोमिनेटर में अगर रूट में होगा तो उसको आपको रेशनलाइज करके उसका फाइनल आंसर निकाल लेना है, बट आपको रेशनलाइज जरूर करना है। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये, और अगर समझ में आया तो फिर चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जो कि वीडियो रहेगा हमारा प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, वो भी बेसिक लेवल की रहेंगे, स्टैंडर्ड का मैं उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।